चेक्स पर साइन करने जा रहे हैं तो रुक जाइए, ये वीडियो आपके लिए है। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अंत तक, ताकि आपको भी जितनी भी मिसकंसेप्शंस है चेक पे साइन के रिगार्डिंग वो सारी दूर हो सके। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल कानून का ज्ञान पर। और आज हमारे साथ फिर से हैं श्रीमती गगन जी, जो कि सीनियर मैनेजर है कैनरा बैंक में। वो हमारे इस चीज़ से रिगार्डिंग सारी मिसकंसेप्शंस को दूर करेंगी, हमारे डाउट्स को क्लियर करेंगी। मैम, आपका कानून के ज्ञान पर स्वागत है। धन्यवाद सचिन। मैम, जो सबसे पहले मेरा सवाल है वो ये है, क्या एक व्यक्ति के 2 सिग्नेचर्स हो सकते हैं? देखिए, एक अकाउंट में किसी भी व्यक्ति के 2 सिग्नेचर नहीं हो सकते, क्योंकि जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म रहता है उसमें सिग्नेचर एक ही करने का कॉलम होता है, 2 सिग्नेचर उसके नहीं हो सकते। एक पर्सन अपने सिग्नेचर 2 रख सकता है, ऑफिशियली अलग रख ले, अनऑफिशियली अलग रख ले, वो प्रोविजन है, लेकिन बैंक में उसके 2 सिग्नेचर नहीं हो सकते। मैम, मान लीजिए मैंने एक साइन सिग्नेचर करके दिए और मैं भूल जाता हूँ कि मेरे एक्चुअल सिग्नेचर्स क्या हैं और वो मिसमैच हो जाता है, तो बैंक उस स्थिति में क्या करेगा? अगर आप अपने सिग्नेचर भूल गए हैं तो आप अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रांच में जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मैं आपका अकाउंट होल्डर हूँ और मुझे अपने सिग्नेचर करने में दिक्कत आ रही है, मैं भूल गया हूँ, तो एक बार मुझे अपना स्पेसिमेन कार्ड दिखा दिया जाए। जो इनकम्बेंट रहते हैं उनकी कस्टडी में रहता है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके अपना कार्ड देख सकते हैं, वो आपको अपना कार्ड दिखा देंगे। और दूसरा प्रोसीजर ये भी है कि अगर आपको वही साइन करने में दिक्कत आ रही है तो आप रिक्वेस्ट लेटर पर उसको चेंज भी करा सकते हैं। मैम, क्या प्रोसीजर है कि हम अपने सिग्नेचर्स जो हैं बैंक में बदलवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं? आपको एक रिक्वेस्ट देना होगा बैंक को कि मैं अपने सिग्नेचर बदलना चाहता हूँ। अपने आईडी प्रूफ्स के साथ आपको जाना होगा, पासबुक की कॉपी लेकर जाना होगा। आप एक फ़ोटो भी ले जा सकते हैं, क्योंकि जो स्पेसिमेन कार्ड रहता है उस पर यूजुअली फ़ोटो भी लगा होता है, तो वो आपका स्पेसिमेन कार्ड चेंज कर देंगे ऑन योर रिक्वेस्ट। जो बैंक के चार्जेस होंगे वो आपको पे करने होंगे। मैम, अक्सर हम देखते हैं कि बैंक में जाते हैं जब भी चेक के थ्रू कैश विड्रॉल के लिए, तो हमें बैंक द्वारा कहा जाता है कि 2 साइन पीछे करने के लिए। उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, जब हम चेक के पीछे 2 साइन करने के लिए आपको कहा जाता है, उसका मतलब ये नहीं कि आप 2 साइन एक ही टाइम पर कर दीजिए। जब आपने चेक को प्रेजेंट किया अक्रॉस द काउंटर, उसकी पेमेंट लेने के लिए कैशियर एंट्री करता है एट दैट टाइम। उसने आपको उसकी पेमेंट को, बैंक में हमेशा कोई भी पेमेंट होती है तो उसका ड्यूअल ऑथराइजेशन सिस्टम रहता है कि एक ने एंट्री करी और दूसरा उसको ऑथराइज करेगा। तो जब वो सुपरवाइजर के पास जाएगा उस टाइम उसको सिग्नेचर वेरीफाई करने होते हैं। फ्रंट वाले सिग्नेचर तो आप करके लाए हैं, तो उसको ड्यूअल श्योर होने के लिए वो आपसे एक सिग्नेचर कराते हैं। दूसरा सिग्नेचर जब वो पेमेंट वेरीफाई करने के बाद कैशियर के पास वापस आता है, तो कैशियर अपने लिए कराता है कि मैंने ये पेमेंट आपको हैंड ओवर कर दी है। उस टाइम पर वो आपका दूसरा सिग्नेचर लेते हैं। लेकिन मैम, बैंक में तो यूजुअली दोनों सिग्नेचर एक साथ करा लेते हैं, क्योंकि कस्टमर को जब हम बार बार देते हैं तो उसको ये लगता है कि उनको चक्कर कटाए जा रहे हैं। लेकिन प्रोविजन यही होना चाहिए कि एक सिग्नेचर वो करके दे और दूसरा सिग्नेचर जब वो पेमेंट रिसीव कर रहा है एट दैट टाइम करे, ताकि वो ऑथेंटिकेट हो जाए कि उसने पेमेंट रिसीव की है। मैं मान लीजिए किसी व्यक्ति का बिजनेस है और वो 10-15 दिन के लिए बाहर जा रहा है, तो उस दौरान क्या वो किसी और को ऑथराइज कर सकता है उसके बिहाफ पे कि वो साइन कर दे? हाँ, चेक साइन करने के लिए आप किसी को अथॉरिटी दे सकते हैं, पर उसके लिए आपको पावर ऑफ अटर्नी देनी होगी। उस पावर ऑफ अटर्नी की कॉपी आपको बैंक में भी सबमिट करनी होगी विद अ रिक्वेस्ट लेटर कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ और मैं अपने अकाउंट की पावर ऑफ अटर्नी इस पर्टिकुलर पर्सन को दे रहा हूँ। मेरे बिहाफ पर जितने भी आप उसमें लिमिट भी लगा सकते हैं कि इतने अमाउंट तक की ट्रांजैक्शन ये ऑथराइज कर ले, तो इस टाइप का आप दे सकते हैं रिक्वेस्ट लेटर। मैम, अगला सवाल जो मेरा ये है कि हम जब भी बैंक में जाते हैं तो सिग्नेचर किया, बैंक वो चेक कर लेता है सिग्नेचर्स, लेकिन थंब प्रिंट के केसेस में बैंक क्या चेक करता है? थंब प्रिंट के केसेस में यूजुअली क्या रहता है, वो पर्सन जो खुद आए हैं उसका फेस मिलाया जाता है, क्योंकि देखो बैंक में भी कोई ऐसा एक्सपर्टीज तो बैठे नहीं होते कि आप फिंगरप्रिंट को मैच कर पाओगे। हमेशा जब भी हम किसी थंब प्रिंट वाले को पेमेंट करते हैं तो एक तो उसकी फ़ोटो मैच करते हैं, क्योंकि थंब प्रिंट की थर्ड पार्टी पेमेंट कभी नहीं होती, उनको चेक्स भी इशू नहीं होते, वो विड्रॉल पर ही अक्रॉस द काउंटर पेमेंट होती है। वो लेने आते हैं तो उनकी फ़ोटो मैच की जाती है और 2 विटनेस लिए जाते हैं। उसमें से एक विटनेस जो होगा वो बैंक का एम्प्लॉय होगा और एक विटनेस कोई भी रेपुटेड बंदा जिसको वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं उसको लेकर आ सकते हैं। वो विटनेस करा के हम उसको पेमेंट कर देते हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्रीमती गगन का कि उन्होंने हमारे लिए इतना समय निकाला।
और आप भी आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।